Welcome to Chitwan Medical College. नमस्कार आप सभी को। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इधर लाइब्रेरी में मैं राउंड पे था, तो इधर कुछ बच्चे हमें 17 बैच के मिले। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनका एक्सपीरियंस देखते हैं क्या रहा अभी तक, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में अभी तक बच्चों ने रिपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन हमारे चितवन मेडिकल कॉलेज में 17 बैच फॉरेन सीट के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, वो रिपोर्ट कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग ने अपना लाइब्रेरी में जाना भी स्टार्ट कर दिया है, स्टडीज़ इनकी प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए ठीक है, अब डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। ये हैं श्रावणी पवार। हेलो श्रावणी। हेलो सर, सभी को नमस्कार। मैं श्रावणी अमोल पवार, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। गुड। ये हैं वर्तिका जायसवाल, राइट? वर्तिका मोदनवाल। वर्तिका मोदनवाल, ओके। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, रायबरेली। ग्रेट, ओके। आन्या, जी सर, आई एम आन्या जायसवाल एंड आई एम Okay. फ्रॉम बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ओके। एंड शी इज श्रुति Hi धवस। everyone, I am Shruti Dhawas. I am from Nagpur, Maharashtra. ओके। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, ओके। और आप लोग अभी, मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी से लौट रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा सा अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। और अ, अभी चलिए आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपका रियल एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करेंगे, ठीक है। श्रावणी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसा कि आप सभी लोगों को, मैंने इधर देखिए लाइब्रेरी का एग्ज़िट पॉइंट है और ये सारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। हाँ बेटा। चितवन में आए हुए मुझे 1 महीना हो गया। लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँ तो बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरे अभी तक एकेडमिक्स ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। बट इट्स बीन सिंस 1 मंथ इन चितवन मेडिकल कॉलेज। मैं नेपाल आई हूँ मेरा एडमिशन होने के बाद। तो चितवन में आने के बाद ये लाइब्रेरी से, जो लाइब्रेरी का जो मेन टॉपिक है, तो जब से आई हूँ तब से अलग अलग टास्क दिए गए हैं एंड लाइब्रेरी वॉज द सेकेंड फेज ऑफ दिस। तो लाइब्रेरी में आने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेन एकेडमिक स्टार्ट होने से पहले जो गेयर अप करना था वो हो चुका है ऑलरेडी। मतलब अभी 6 सब्जेक्ट्स है IBMS में, और कॉमेड का अलग सब्जेक्ट होगा। तो इनिशियली पैथो और एनएट, बहुत से मेडिकोज जैसे वास्ट और थोड़ा सा टफ नहीं बट कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, तो फिर उसे हमारे सीनियर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो श्रावणी, ये जो फेजेस के बारे में बात हो रही है, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए इस पे। ये एक्चुअली चितवन मेडिकल कॉलेज में आफ्टर मेरा एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के बाद 1 महीना हो गया है, मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो फेज़ 1 ऐसे था कि नीट दिए दिए हुए हमें अभी 8 to 9 मंथ हो गए अप्रॉक्सीमेटली। ओके। तो फिर उसके बाद जो स्टडी पैटर्न, रूटीन, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। सो ओके। फेज़ 1 ऐसे था कि जैसे रशिया जॉर्जिया में कंसेप्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं एंड दे हैव टू सर्वाइव बाय देमसेल्व्स। राइट। मतलब एट द एज ऑफ 19-20 यू हैव टू बी योर ओन मदर, फादर, एवरीथिंग। यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ। तो फिर इधर आने के बाद मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, बट इधर आने के बाद पता चला कि इंडियन कोऑर्डिनेटर करके, तो विनय सर जिनको इधर अपॉइंट किया गया है CMC में, तो ये मुझे इधर आके पता चला था कि सर है हमें जो असिस्ट करेंगे हमारी MBBS जर्नी में। दैट वाज वेरी ग्रेटफुल और एक हेल्पफुल, मतलब लगा कि अभी कोई तो है सपोर्ट करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज हम आउट ऑफ कंट्री है, नेपाल में है। तो फिर वो अच्छी बात थी। तो फेज़ 1 ऐसे था कि अभी रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया है, तो वो फिर से सेट बैक करना है। इसीलिए रूटीन ऐसा था कि हम आए थे तो अभी हर एक का स्लीपिंग पैटर्न वगैरह सब डिस्टर्ब हो गया था। मैं आई तो आफ्टर 2 days आई जॉइन द एक्टिविटीज़ विच वॉज प्लान्ड बाय सर। तो पहले ऐसे था कि सुबह उठ के सुबह 6 बजे उठना है, जस्ट कि अभी हमारे जब MBBS के ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट होंगे तो 9 to 4 तो शेड्यूल होगा। तो एक रूटीन बैठना चाहिए, उसके लिए हम 6 बजे उठ के नेचर से बात करते थे, वॉक करते थे, एक्सप्लोर होते थे इस एनवायरनमेंट को। और जैसे कि अभी नेपाल में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से CMC इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिन्होंने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है कि हम इधर न्यू कंट्री, न्यू पीपल, न्यू एटमॉस्फेयर को एडजस्ट हो पाए। क्योंकि ऑल ऑफ द सडन आप अलग कंट्री में आते हो और अपना एकेडमिक स्टार्ट करते हो, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, होम सिकनेस हो सकता है, या फिर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, एनवायरनमेंट को आप अडाप्ट कर पाते हो नहीं पाते हो, इंडिविजुअली डिफ़र करता है। तो एकेडमिक शुरू होने से पहले हमारे लिए इनिशिएटिव ली थी मिस्टर अरुण कोयराला सर ने। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम दैट ही हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव एंड ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ CMC। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है हमारे लिए, और ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये प्री प्लान किया। मतलब बाकी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, जैसे काठमांडू या फिर अदर कॉलेजेस ऑफ नेपाल, अदर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल, वो अभी भी अपने ही घर में हैं एंड दे आर
ईगरली वेटिंग कि कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे वगैरह, उनके हमें ओके। कॉल आते थे आप कि मीन्स अभी आप लोगों की बात वगैरह होती है हाँ उनसे, है ना? तब तो वो आपसे ये नहीं बोलते कि अरे अभी किधर चले गए हो 1 महीने हाँ पहले हाँ से? उनको हाँ? उनको जब हम निकल रहे थे घर से तो उनका ओके। वही था कि हम तो अभी भी हमारे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तुम लोग को बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है। हाँ, इनिशियली हमें भी लगा कि भाई अभी हम आ गए हैं और वो लोग तो घर पे एंजॉय करेंगे, बाद में एकेडमिक स्टार्ट करेंगे। बट वो इम्पोर्टेंस जो सीएमसी ने हमारे लिए जो इनिशिएटिव लिया, वो इधर आने के बाद 1 महीने में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि वो क्यों इम्पोर्टेंट था। गुड। क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस आर एक्सट्रीम, कभी कभी आप अलग अलग मतलब डिफ़र करता है कि कौन कैसे एडजस्ट कर पाता है। हुँ, हुँ। तो इधर का एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट होने के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि आप जल्दी आओ ना, न्यू कंट्री न्यू पीपल और ये एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट हो सको। तो गुड। जब हमने हमारा एक्सपीरियंस उनको शेयर किया ये 1 मंथ का, तो वो एक्साइटेड थे कि और डाउटफुल थे कि भाई हमें ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली ग्रेट, हमारे ग्रेट। लिए, हमारे कॉलेजेस ने अब क्यों नहीं किया हमारे लिए। हाँ, तो वो हमें क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें कुछ बता रहा है क्या कि कब स्टार्ट होगा, कब नहीं होगा। ओके। तो फिर हम बताते कि नहीं, हमारा ये रूटीन चल रहा है, हमें प्रॉपरली अभी सब शेड्यूल कर रहे हैं, एक एक फेज़ में हमें लेके जा रहे हैं। सो बिफोर एकेडमिक्स ऑफिशियल एकेडमिक स्टार्ट हम हर एक लेवल को गेयर अप कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, वर्तिका, कब आपका रिपोर्टिंग हुआ था सीएमसी में? से 27 जनवरी को हम आए थे। ओके, तब तो आप लेट हो गए थे। हाँ बट 21 डेज़ लेट थे आप? हाँ सर ओके। लेट थे, बट उसके बावजूद मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो मुझे ऐसा फील हो रहा हो कि अरे बहुत ऐसा हो गया। हुँ, मतलब कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी कि ओके। सब कुछ कोप अप हो जाए। ग्रेट। एंड मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो लाइक बाहर अभी नेपाल में आने का सोच रहे थे, अभी ओके। उनके क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। ओके। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लोग अभी क्यों जा रहे हो, डेमो क्लासेस चल रहे हैं, डेमो क्लासेस में कुछ भी नहीं होता है वगैरह वगैरह। हम भी इनिशियली ऐसे सोच रहे थे कि डेमो क्लासेस में कुछ भी नहीं होता होगा, बट ये हमें यहाँ पे आकर रियलाइज़ हुआ कि बहुत प्लस पॉइंट है हमारे 1 महीना 1.5 महीना पहले आने का। इवन अभी तक उनके बैचेस स्टार्ट नहीं हुए हैं और हम अभी आगे बढ़ चुके हैं। हम एनैट, पैथो, फिजियो, फार्मा, मतलब कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हमने। गुड, और गुड। पैथो में तो हमने बहुत ही कुछ पढ़ लिया है अभी इस वेरी टाइम गुड। पे। ओके। तो हाँ, तो ठीक ये है। हमारा प्लस पॉइंट है ओके, इधर ओके। अभी भी। ओके, आन्या, इस Yes, पर sir. आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस सर, ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आने में ड्यू टू ओके, सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट। ओके। बट यहाँ पे आके ऐसे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि कॉलेज इतने दिन बाद, नीट के बाद। बट आते ही इतना नया एटमॉस्फेयर, नए लोग, बट टू सी अ फेस जो इंडियन हो और ऐसे कोऑर्डिनेट करने के लिए हमेशा तैयार हो एज विनर सर। सो इट वाज रियली रियली वेरी नाइस टू सी। एंड ऑल्सो आई थिंक वन थिंग दैट मेक्स दिस कॉलेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर कॉलेजेस is that the people here are very helping in nature. Great. Like teachers, seniors, even the batchmates, all of us are very like tight and close, and everybody is eager to help. You just have to ask. So, and also like the library classes, even I was so late, like 1 month late. We had to report on 5th. I reported on 5th of Feb. ओके। And still I started my ANAT and I have completed till joint. So it is a big thing for me, because अगर हम घर पे होते तो I don't think so हमने इतना भी कवर किया होता। जैसे कार होती है तो उसको फर्स्ट गियर में लाना होता है, फिर सेकंड में। आई थिंक Great. फर्स्ट गियर पे आ गए हैं तो अब वो धीरे धीरे वो मोशन में आ गई है कार। ओके, ओके। यस सर। And Anya, please tell me something about your mess food system over here. सर द फूड सिस्टम इनिशियली तो ऑब्वियसली घर का खाना, मैं कभी घर से बाहर नहीं रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बहुत ऐसा लग रहा था, बट इट्स वेरी सिमिलर टू इंडिया। द टेस्ट इज़ वेरी सिमिलर। इवन द मेस इज़ वेरी क्लीन। दे क्लीन लाइक every time somebody eats, they clean the table. Every Great. time somebody asks for something, they give it. So it's very like, as I said, it's very everybody is very helping, that everybody. So it was nice. The taste is also very good, I think. ओके, कौन सा डिश सबसे ज़्यादा पसंद है आया Sir, आपको? I personally really like Chinese, so I Okay. think the Manchurian was my favorite. ग्रेट। जलेबी टू। ओके, चलिए अभी आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं। श्रुति धवस, यस सर। आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा इन शॉर्ट? सर मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। मतलब अब तक मुझे ऐसा था कि मैं कब कॉलेज जाऊंगी, कब ज्वाइन करूंगी। मैं इतना वेट कर रही थी कि कब मैं एमबीबीएस का टैग अपने आप को लगा पाऊँ कि मतलब आई एम द डॉक्टर, आई एम एंटर इन द एमबीबीएस कॉलेज। सो Okay. बहुत एक्साइटेड थी मैं। फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो जब आंखों के सामने पापा जा रहे थे तो आई फील सो बैड। और मुझे समझाने वाले विनय सर थे। उन्होंने बोला था कि एक एक जो आंसू तू गिरा रही है उसका तू पेपर में हिसाब देना और पापा को बताना कि तू खुश है, तू करके दिखा रही है। एंड आई फील दैट कि नहीं, मैं कर सकती हूँ एंड आई हैव टू बी।
तो जब मैंने देखा कि नहीं सीएमसी सच में सपोर्ट करता है यहाँ पे, मतलब आई एम शेयर वन इंसिडेंट कि जस्ट आई गॉट इंजर्ड Okay, while yes. playing badminton. Okay, So yes, you guys can see it. जस्ट गॉट इंजर्ड। और यहाँ पे जब मैंने एग्जिट किया हॉस्टल से तब मैं बैंडेज बांध की थी और हर एक पर्सन मुझे पूछ रहा है कि के भयो। सो आई फील सो रियलिस्टिक लाइक मम एंड फादर जैसे हमें पूछता है कि क्या हुआ बेटा क्या हुआ। सो सब यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं तो आई फील सो हैप्पी कि मतलब नहीं कोई तो भी केयर करने वाला है। और आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव सच अ ग्रेट फ्रेंड्स जो मेरे हर टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं। Great. मुझे कॉलेज में सीढ़ियों से लेके ऊपर नीचे मतलब सब सपोर्ट वो कर रहा है। और इवन सर मैम इवन क्लीनर्स ऑफ द कॉलेज मतलब जो क्लीन कर रहे हैं प्यून्स है वो भी पूछते हैं कि कॉलेज हॉस्पिटल नहीं गई, हॉस्पिटल जाना है। तो सच में बहुत एकदम Okay, ग्रेट मोमेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए आप लोगों का ये जर्नी काफ़ी लंबा है ना। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो अभी मुझे फील हुआ आप लोगों से बात करके कि लाइक आपको घर जैसा फील हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बेस्ट है ना। तो चलिए एक टेंशन तो ख़त्म है कि हाँ कि प्रेशर में आके स्टडी करना पड़ेगा, है ना। चलिए थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं कि लाइक आपने ये भी बता दिया यहाँ के लोग आपको कैसे लगे, खाना कैसा लगा, है ना। एटमॉस्फेयर के बारे में भी कुछ बातें हमारी हो गई। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका क्योंकि मोर देन अ मंथ हो गया है श्रुति, यस सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक अभी तक आप आई थिंक मोर देन 20 क्लासेस आप ले चुके होगे, Yes, sir. राइट। तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका या फैकल्टीज जैसे के साथ classes- कैसा? हाँ जी, जैसे क्लासेस में हमें इंट्रोडक्शन के लिए एवरी फैकल्टी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट हमें मिलने आ रहे हैं। ओके तो जब हम मिल रहे हैं उनसे तो वो हमें पहला क्वेश्चन करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, ओके कुछ हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, वैसे भी विनय सर है आपके पास ऐसा वगैरह। और वो पूछने के बाद ऐसे फील करते हैं कि नहीं सच में हमारा केयर करते हैं। तो हमें खुल के बोलने के लिए एक मतलब इनिशिएट मिलता है कि नहीं हम Okay. खुल के बोल सकते हैं। और जब बहुत टॉपिक से हमें कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। और या फिर हमें ऐसे एक पुशअप टाइप हमें वो मिल रहा है जैसे इंट्रोडक्शन में क्या आएगा हमें आगे पढ़ने में ये Okay. इसका आइडिया हमें मिल जा रहा है बाय इंट्रोडक्शन क्लासेस। जैसा कि मैं जान रहा हूँ आपके पास यहाँ मेजरली 3 सिस्टम्स हैं, हाँ, है ना। अभी फर्स्ट ईयर में जो आप देखोगे जर्नल, जनरल MSK और एंड CNS, CNS, yes, ओके। sir. तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, तो क्या अभी उनकी इंट्रोडक्शन क्लासेस आप ले रहे हैं? यस Yes, सर हो sir. गए हैं ऑलमोस्ट क्लासेस हमें इंट्रोडक्शन थोड़ा के सा मिल कुछ रहे हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे बताइए हमें। एनाट में हमें बॉडी का जो डायसेक्शन है वगैरह वगैरह पढ़ना पड़ेगा। फिजियो में फंक्शंस कैसे करती है बॉडी वो पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में एवरी केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन बॉडी वो पढ़ना पड़ेगा। Okay. जैसे माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं और मतलब हार्मफुल भी होते हैं तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। और पैथोलॉजी में हमें क्या अफेक्ट कर रहा है और लोग भी अगर बताना चाहें तो वो भी अपने रिव्यूज दे सकते हैं। यस आन्या। सर वही मैंने लाइक आई सेड कि मैंने लेट स्टार्ट किया बट फिर भी लाइक जितने भी टीचर्स से मिले हो हमारी 2 क्लासेस होती हैं बेसिकली नेपाली लैंग्वेज ताकि हम थोड़ा एनवायरनमेंट में और ढल जाएं और उस सब के लिए तो वो भी बहुत हेल्पफुल थी। फिर IBMS की क्लास होती है तो उसमें अलग अलग जो भी टीचर्स होते हैं वो आते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं। इवन लाइक लास्ट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस लाइक कॉमेड teacher is there, Chetri ma'am. She came and she asked so many questions, even like from our state, which state from you are, and then what are the prevalent Common diseases diseases. there. Okay. So it like उस चीज़ ने पूरा एक ऐसा हमें नहीं लगा कि हम स्टूडेंट हैं और वो टीचर, ऐसा लगा कि हमारा एक इंटरेक्शन हो रहा है We are और उससे हम able to कुछ सीख connect. भी रहे हैं। Yeah. तो वो Great. नॉलेज का तरीका और वो देने का तरीका Exactly. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इंटरेक्शन बहुत अच्छा उन्होंने लगा। पूछा और फिर वो रिलेट भी करा कि हाँ। जैसे इंडिया में ये डिसीज है, अरे ये तो हमारे नेपाल में भी भी ये है। common हमें है, ऐसा ऐसा वाला फील नहीं हुआ कि हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा नेपाल में या फिर Very great. ऐसा कुछ अलग है इंडिया से। हमें सब सेम लग रहा है। इवन फूड फैकल्टीज वेरी न्यूट्रिशनल, फूड इज वेरी जैसे न्यूट्रिशनल। हमारे हमारे कॉमेट के जो प्रोटीन का भी डिपार्टमेंट ध्यान हो रहा है यहाँ। ग्रेट ग्रेट। कॉमेट के जो डिपार्टमेंट के HOD मैम है हाँ। शी इज क्वालिफाइड फ्रॉम एम्स Oh, दिल्ली। great. सो दैट इज सो ग्रेटफुल जब उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा कि मैं एम्स से PG करी हूँ ऐसा वगैरह। सो वी विल फील लाइक कि जो कॉलेज के लिए हम तरस रहे थे उनकी फैकल्टी हमें मिले। सो हाँ, sir. दैट्स सो ग्रेटफुल। गुड गुड। तो वर्तिका Yes, कुछ sir. अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ आप शेयर करना चाहोगे या Sir, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा क्लास में? तो अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगता है कि टीचर्स आते हैं जब क्वेश्चन पर। इवन हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं अभी तक कि हमें असाइनमेंट्स मिलने लग गए हैं। हमारे वेकेशन हो रहे हैं और हमें असाइनमेंट मिले हैं। हम ओ बाबा, एक्साइटेड इस वीडियो को देखकर तो फिर अभी इंडिया में जो आपके फ्रेंड्स बैठे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो तो कह रहे होंगे क्या ही चल रहा है CMC में, है? बट हम बहुत ही एक्साइटेड है Excited हैं। असाइनमेंट्स Okay. करने के लिए क्योंकि हमारा Okay. पहला असाइनमेंट होने वाला है। हॉलीडे होमवर्क होने वाला है और हमारा। Great. assignment ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत बर्डन देगा, Burden. वो क्वेश्चंस ताकि कि हम हमें paper में भी पुशअप solve मिल जाए, Push-up एक मिल जाए। स्टार्ट
मिल और जाए, हमें समझ भी आएगी हमें चीज़ें, आइडिया आ जाए सिस्टमैटिक कि वे का कैसे आइडिया है हो टॉपिक्स जाएगा और कैसे पढ़ना है जो भी आगे लोग जाके। इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरा भी प्रोफाइल एक टीचर का रहा है, एजुकेशन लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये मतलब जिस एक्साइटमेंट के साथ ये बच्चे बोल रहे हैं अबाउट असाइनमेंट, है ना, तो ये तो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये सब जो भी इनकी फैकल्टीज़ का सपोर्ट है या पूरे सिस्टम का जो सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, बिना उसके तो ये पॉसिबल नहीं है, जो मुझे फील हुआ है यहाँ पर, है ना। ओके, श्रावणी, बहुत कुछ बताया आपने हमको। थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के ऊपर जानना चाहूँगा, और क्योंकि इससे पहले भी आप अपना बाइट दे चुके हो, तो उसमें जो बेसिकली मैंने देखा था कि नो डाउट एमबीबीएस करना केवल आपका एम नहीं है, ये आपका एक सपना है जिसको आप यहाँ जीने आए हो, है ना, रियलिटी में। तो मैं थोड़ा सा आपसे तो ज़रूर जानना चाहूँगा अबाउट सब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमसी में मेरा एडमिशन हो गया है, आई एम वेरी लकी, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा है। बिकॉज जैसे हाइप किया गया है कि टफ है, एनएफटी लगता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बट ये भी देखना चाहिए कि सीएमसी किस लेवल के डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब Great. आफ्टर गोइंग इंडिया, एग्जाम्स लाइक इनसेट, पीजी और आगे के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन, एफएमजी का पासिंग रेशियो, यूएसएमएलई, अदर फॉरेन एग्जाम्स, हर एक में जो भी स्टूडेंट सीएमसी से पास आउट कर रहा है, ही और शी इज़ एट अनदर लेवल। तो जैसे ये सीएमसी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो हमारे फर्स्ट ईयर में 3 इंटरनल असेसमेंट है, जनरल, एमएसके और सीएनएस। तो जनरल में अभी जो हमारा आफ्टर 2 मंथ्स जब हमारा ऑफिशियल एकेडमिक स्टार्ट होगा, आफ्टर 1.5 मंथ और अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 मंथ्स हमारा फर्स्ट जनरल का पेपर होगा, जो हमारे +2 और हमारे आगे के एमबीबीएस के जर्नी का एक बेसिक और थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन होगा। तो फिर वो एग्ज़ाम्स हमें वैसे आईबीएमएस जो इधर सिस्टम है फर्स्ट 2 ईयर्स का, इंटीग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइंस, उसमें हमें मेन कोर सब्जेक्ट्स हमारे 6 है, और उसके साथ जो कॉमेड जो है मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, ये हमारा अलग सा सब्जेक्ट है। ऐसे हमारे 7 सब्जेक्ट्स है। एंड अबाउट स्पीकिंग अबाउट फैकल्टीज़, आई एम रियली ग्रेटफुल। next level faculties I have been seen here, because नेपाली लैंग्वेज क्लासेस के साथ साथ हमारे इंटीग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइंस के क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट उसमें हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी फैकल्टी उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया है, एंड बहुत अच्छे से सब बताया है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब्जेक्ट्स कैसे है, एग्ज़ाम अगर टफ भी होगा तो उसे कैसे ओवरकम करना है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि फैकल्टीज़ बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बी इट एकेडमिकली और बी इट हॉस्टल का कोई इश्यूज़ हो या फिर इधर रहने का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बहुत हेल्पफुल है। जब मैं नेपाल आई तो ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया से इधर आई हूँ, क्योंकि नेपाल का और इंडिया का कम्युनिटी वाइज, ट्रेडिशन वाइज इट इज़ वेरी सिमिलर, बट कम्युनिटी मेडिसिन जो इंडिया में उसे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन भी कहा जाता है। जब हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का लेक्चर हुआ था, डॉक्टर मतलब हमारी जो मैम है रिस्पेक्टेड ममता छेत्री, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ था। तो उन्होंने हमारे साथ उनके मतलब हम जिधर से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के बेसिक जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और जो प्रॉब्लम्स वहाँ देखी जाती है वो डिस्कस की थी। एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग अस कि नेपाल में भी यही होता है। तो ऐसे लग रहा था कि जो एनवायरमेंटली लग रहा था कि बाबा इंडिया से दूर नहीं है, तो जो हमें अभी जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी इधर वही पढ़ना है जो हम इंडिया में पढ़ने वाले थे। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। कि हमने यहाँ पे इतना मतलब सोचा नहीं था कभी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ हमारा। अरे वाह, very good. वी वर सो ग्रेटफुल कि मतलब कभी देखा है कि अदर कंट्री में जाके अपना फ्लैग होस्ट करते हुए कि मतलब वो अलग ही मोमेंट था हमारे लिए। इस पे गूज़बम्प्स आ रहे थे उस इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसके लिए हम सभी को ना यहाँ पे इस कॉलेज मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहिए, है ना। जितना भी हम करेंगे वो कम है। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा उस दिन का, कि मैंने आई थिंक था तो ये दिमाग में 3-4 दिन पहले से, लाइक आपके 16 बैच के हैं अथर्वा सर, उन्होंने ये विश किया था कि सर ऐसा कुछ हो, है ना। तो आपके जस्ट सीनियर्स की तरफ से ऐसा विश था। आपको मैं बताऊं कि मैं लगभग 4-5 दिन से प्लान कर रहा था कि ये चीज़ें हों इधर करके, है ना, और मेरे से फ्लैग अरेंज नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊं, मैंने रात को 9 बजे सर को कॉल किया था, अरुण सर को, है ना, अरुण कोइराला सर को मैंने रात को 9 बजे कॉल किया, और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए एश्योर किया कि विनय जी, आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत हो आप वो हमें बता दीजिएगा, वो हम पूरी कोशिश करेंगे अवेलेबल कराने की। और आपको मैं बताऊँ कि शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी कि बीरगंज से एक
प्रॉपर एक गाड़ी आई है, पूरा व्हीकल उस फ्लैग को लेकर आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एट दैट इंस्टेंट अरेंज नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप इससे उनका भी इंटेंशन, मैनेजमेंट का भी इंटेंशन समझ सकते हैं कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं बच्चों की मॉर्निंग में लगभग 9:17 या 18 पे सर का फिर से कॉल आया कि विनय जी कैसी तैयारी चल रही है ना, और इसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ के जो मैनेजर सर हैं, है ना, मिस्टर विप्लव अधिकारी जी को आप बोलिए और इंस्टेंटली आपका सब कुछ अरेंज होगा। तो ये कहानी शायद आप लोगों को नहीं पता थी, ये हाँ, है ना, तो यही छोटी ठीक छोटी है, डिटेल्स होती है जो हमें और कनेक्टेड फील कराती हैं इस राइट, कॉलेज से। नेपाल और में जब बहुत ही वार्मथ फील होता है यहाँ पे, बहुत ही great. ज़्यादा। ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम अपनी कंट्री से अलग है, क्योंकि मतलब यहाँ पे पता है हमें कि नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं। अब तो हमें भी आ गई थोड़ी थोड़ी सी ग्रेट, नेपाली आली आली लैंग्वेज, है, अली अली आ चुकी है। बट फिर भी यहाँ के लोग बहुत लाइक हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते भी हैं, कुछ कुछ नहीं जानते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। ओके तो ओके, वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड एंड वार्मथ फील कराता है ग्रेट। हमें। नेपाली की बात आई तो थोड़ा सा जो भी आप लोग बोल पाएँ कुछ। मेरो नाम वर्तिका हो। ग्रेट एंड मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश बटा आएको हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। श्रावणी? मेरो नाम श्रावणी अमोल पवार हो, म पुणे बटा महाराष्ट्र आएको हो, म CMC को फर्स्ट ईयर को MBBS को स्टूडेंट हो। अरे वेरी गुड, आप लोग तो बहुत कुछ बोल ले रहे हो। यस, मेरो नाम आना जायसवाल हो, म बाराबंकी उत्तर प्रदेश आएको बाट आएको हो, एन्ड ओके, माई एक्सपिरियन्स भेरी राम्रो। Exactly. मेरो नाम श्रुति हो, म नागपुरबाट आएको हो और मेरो ड्रीम हो कि मैं राम्रो डॉक्टर बनूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह बच्चों, आप लोग तो सही करने लगे हुए हैं। अभी देख लो भाई, इंडिया में जितने लोग बैठे हो अभी ये देखो हमारे बच्चे, अभी 1 महीना हुआ है इनको आए, ये फुल हमारा एंजॉय भी कर रहे हैं और ओरिएंटेशन भी है, और Great. ओरिएंटेशन में हमारा हम इंट्रोडक्शन नेपाली में भी देने वाले हैं। अरे वाह, उसके लिए हम प्रिपेयर अच्छा चलिए ठीक है। इधर पढ़ाई का बात हो गया, आना जाना, है ना, यहाँ का एटमॉस्फेयर, खाना पीना, यहाँ के लोग, सब कुछ बात हो गया। ये बताओ एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत ज़्यादा बहुत कैसे, ज़्यादा। कहाँ कहाँ गए? हम जैसे पोखरा गए अरे थे, वाह। मेरा तो लेट आए थे तो हमें पोखरा जाने को मिला था, और वो ट्रिप मेरे लिए बेस्ट ट्रिप थी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप, Okay. क्योंकि फ्रेंड्स के साथ ये मेरी पहली ट्रिप थी। और ऑल थैंक्स टू यू सर, Thank you. Okay, welcome, welcome. पॉसिबल कराया था। हम फिर Okay. से आपसे ट्रिप लेंगे। नहीं तो फिर मुझे अरुण सर को थैंक्स करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ट्रिप होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, एनुअल फंक्शन आपने देखा था कि नहीं? Yes. है ना, एनुअल फंक्शन पे सर ने इस चीज़ के लिए अश्योर किया था कि हमारे बच्चे बस वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, है ना, और अपनी इस MBBS जर्नी को एंजॉय करते हुए, है ना, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, राइट, या उनको ऐसा फील होगा तो वो ही इज़ रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो देखो भाई, इस तरह का मैनेजमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, जो मुझे Special thank to अरुण sir. Students, are you enjoying the trip? अब आप सोच लो ना, इतनी बिजी पर्सनालिटी, राइट, उनका वर्कलोड मैं समझ सकता हूँ, है ना, एंड देन आफ्टर इस तरह वो time निकाल के का, हमें message नो करना, डाउट, इस मतलब तरह का वो बहुत- पर्सनल असिस्टेंस देना, है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स ले जाता है और उनको। हम Sir- वहाँ पे पोखरा में हमने तालबारी का आरती एक्सपीरियंस की। बहुत ही magical सो feel पीसफुल, था। हम बता नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा फील हुआ। शिव तांडव में भी आना चाहिए था ना, मैंने तो किया था। एग्जैक्टली सर, हमें करना था, बट वहाँ पे थोड़ा था कि हम थोड़ा बिजी थे, मतलब जैसे वीडियो शूट करने में, और क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा हमें था, memories capture कर रहे थे। एग्जैक्टली। और Great. हमें लिटरली बता रहे कि बनारस और काशी वाला फील आ रहा था। क्या सर, बात है, क्या बहुत सही फील हो रहा बात है। था। ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी हेक्टिक शेड्यूल अब तक हुआ होगा हमारे लाइफ में, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, या फिर जो कुछ स्ट्रेस था, हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, कर रहे नहीं कर रहे, पैसे कैसे मैनेज करने वगैरह वगैरह, सब हमारा वही निकल गया। ऐसा लग रहा था हम सब छोड़ के आ गए हैं फिर से। ग्रेट। हाँ, चलिए, बहुत देर से बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है अभी तक का। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा भी जो आपको नेगेटिव लगा हो? CMC में आने के बाद नेगेटिव तो कुछ लगा नहीं है, मतलब जैसे मेडिकल लाइफ एक्सपेक्ट की थी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, वैसे तो अभी शुरुआत होगी एकेडमिकली, बट जो फेस था ये 1 मंथ का, बहुत कुछ सीखा है। फैकल्टीज तो बहुत अच्छे हैं ही, बट आई एम वेरी लकी टू बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट सीनियर्स ऑफ माई कॉलेज, बी इट इमीडिएट, सुपर टूपर सीनियर्स एंड इवन इंटर्न्स ऑल्सो, बिकॉज हर एक स्टेप में वो हमें गाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। एंड ऑल्सो CMC इज़ वन ऑफ द एंटी रैगिंग कॉलेज, तो हमें कोई प्रॉब्लम वैसी तो आई नहीं है, इसलिए CMC में नेगेटिव बात तो कुछ नहीं है। जो जिस चीज़ को हाइप किया है अबाउट NFT एंड एग्ज़ाम के बारे में, तो वो कॉलेज हमें असिस्ट कर ही रहा है, और जो पढ़ाई के लिए आया है, जिसका मोटिव ही डॉक्टर बनना है, एथिकल डॉक्टर बनना है,
उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो डेफिनेटली है। ग्रेट, बहुत अच्छे से आप लोग हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। हाँ बेटा बताओ। सर हम ये बोल रहे थे कि NFT के बारे में जो भी मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सुनी है यहाँ पे, बट अब CMC हाँ सर्च सर, करेगा, फर्स्ट वीडियो आता है पहली सर कि वीडियो ही हाँ, वो मतलब वैसी बहुत आती है। नेगेटिव आता है। बट मेरा रिमार्क या रिव्यू अभी तक यही रहा है कि NFT से डरना क्यों है, मतलब आप आए हो पढ़ने के लिए ही आए हो, MBBS ईजी नहीं है ये सबको ही पता है, और भगवान का दूसरा दर्जा है तुम्हारे पास, तो प्लीज़ पढ़ना तो पड़ेगा, और अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको क्लियर करने के लिए, मौके बराबर good. दिए जाते हैं, तो पढ़ना इस है पे तभी वैसे clear वीडियो में होगा। बात कोई नहीं करता है ना, हाँ, इस पे बात कोई नहीं बात करता। नहीं करता, बस जी। नेगेटिव वीडियो बना दी है, बट Right. पॉजिटिव साइड भी है, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए ही आए हैं हम यहाँ पे। अगर हमारे पेरेंट्स इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, तो और सिर्फ वो parents तो होना नहीं, ही चाहिए faculty सर भी कि बहुत हमें support कर रही अगर है। टक्कर देनी है एम्स के डॉक्टर को, या फिर अच्छा एथिकल डॉक्टर बनना है, और सच में हमें वो प्रोफेशन में जीना है, तो हमें तो मतलब हमारे सर बोलते ही है कि स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है, तो दैट इज़ ट्रू कि हमें स्वर्ग के लिए सच में मरना पड़ेगा, और अगर वो लाइफ जीनी है तो हमें वी हैव टू बी देयर, वी हैव एट टू द एंड be हमें ready भगवान for का hard दर्जा work. दिया जा रहा है, बिकॉज पेशेंट की लाइफ हमारे हाथ में है। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। सिर्फ डिग्री के लिए कोई पढ़ रहा है तो यू आर प्लीज नॉट मत एन आओ, एथिकल डॉक्टर। CMC मत आना, अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए वो आप कहीं से भी ले लो, अगर कहीं से पढ़ना ले लो, है तो आप आओ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ बेस्ट ऑब्वियसली। डॉक्टर्स ही बनने वाले और हैं। देखो भाई, मेरा तो ये डायलॉग हमेशा रहेगा आप लोगों के साथ कि स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है, राइट? हाँ, तो मरना ऐसा नहीं, शरीर त्यागना है। मरना मतलब आपको ये अपनी छोटी छोटी जो जिसमें बच्चे अपनी इस एज में खुशियाँ ढूंढते हैं, ठीक है, मैं उस मरने की बात करता हूँ, उसको मारने की बात करता हूँ, है ना? तो ऑब्वियसली अगर आप, और देखिए मुझे जो फील हुआ इतने दिन कि लाइक अगर आप डेली अपना एक सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, राइट, और थोड़ा सा नेचर से रूबरू हो रहे हो, है ना, मेडिटेट कर रहे हो, तो हर चीज़ पॉसिबल है और बहुत अच्छे से पॉसिबल है, राइट? और ये जर्नी भी बड़ा इजी लगेगा, हंसते खेलते हम इसको निकाल लेंगे अच्छे मार्क्स के साथ, है ना? तो ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे इन बच्चों की ये मुस्कुराहट बनी रहे, है ना, और ईश्वर इनको खूब शक्ति दें, ये खूब अच्छे डॉक्टर बन के निकले यहाँ से, है ना? और कोई कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है CMC में अब तक, और होप्स हो कि आगे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, और जब यहाँ से निकले ना तो खुशी के आंसू हमारे आंखों में हो, बस यही चाहते हैं, बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं अभी भी, और आगे भी करें। आपकी वजह से हमारी सिटिंग आवर्स भी बढ़ गई, क्योंकि हमने 8 से 9 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा था, हम बस स्क्रॉल करते थे, डूम स्क्रॉलिंग करते थे, और उसकी वजह आप जो हमें सुबह अग्रीमेंट साइन कराया हमने सुबह उठ के मैं क्या करूं, मैं भी तो आप लोगों से परेशान हो गया था। आप लोग, है ना, रोज जाओ, सबको नॉक करो, उठाओ, है ना, ये तो मेरी जॉब प्रोफाइल में भी नहीं आता है ना? लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने भी अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है ना, तो बस इतना सा रीज़न है उसके पीछे, है ना? और जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को मेंशन किया, मेरा खुद एक एजुकेशनल लाइन ही रहा है हमेशा, है ना? तो जो चीज़ मैं फील करता हूँ कि लाइक पता है, अगर जब तक कोई अंदर से नहीं जागेगा, है ना, तब तक वो एक बड़ी मुहिम के लिए शुरुआत नहीं कर सकता है, राइट? तो अंदर से जागना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए आप लोगों के इतने फेसेस क्रिएट किए, है ना? मुबारक हो, पहला फेज़ आपका निकल चुका है ना? अभी हमारे कोई भी जूनियर्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हम उनको फुल सपोर्ट देना चाहेंगे, और विनय सर तो सपोर्ट करेंगे ही, पर हम वी आर द टेस्ट प्रोडक्ट्स, हम आपको अच्छे से गाइड अरे बाबा, हर चीज़ में विनय सर, हाँ, नो डाउट, पूरा CMC का सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, तभी देखिए अभी मैं भी जो यहाँ करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकता, मैं अपनी अथॉरिटीज़ को थैंक्स करना चाहूँगा, राइट? क्योंकि नो डाउट अगर उनके इंस्ट्रक्शंस ना होते या उनकी मुझे इतनी प्रॉपर सपोर्ट या गाइडेंस ना मिलता, तो मैं भी इतना खुल के नहीं कर पाता इधर, राइट? तो नो आपको डाउट। जितना सपोर्ट मिल रहा है वो हमें बता ही देता है कि CMC हमारे लिए कितना ही कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। प्लीज अगर पढ़ना है तो प्लीज आना यहाँ पे, यू आर मोस्ट वेलकम। राइट, मतलब एंजॉय करने नहीं आना है। हाँ, मतलब एंजॉय भी है, हम तो एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब आपने जो शेड्यूल हमें दिया है उसकी वजह से हम 5 घंटे, अभी जो मेन क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं तब हम पढ़ पा रहे हैं, उसमें भी हम 2 से 3 घंटे हमारे पास आराम से रहता है, जिसमें हम 2 घंटे खेलते भी हैं, 1 घंटे हम रेस्ट भी करते हैं, सोते भी हैं दोपहर में, तो सब कुछ पॉसिबल है। टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वही करना सिखाते हैं। राइट। सर ने तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, और ये हमें 1 महीने के बाद जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ओके? तो और ये जर्नी टफ होती है ना? प्रोग्राम टफ है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी भी आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ोगे, और जब आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ोगे तो फिर ऑब्वियसली ये जर्नी बहुत ईजी होने वाली है ना? अपने फ्रेंड सर्कल पे आप ध्यान रखें खासकर, है ना? यहाँ पर किसी तरह का इंडो नेपाली ये सब नहीं होना चाहिए। नो डाउट मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा एक पॉइंट कि नेपलीज स्टूडेंट का ये ड्रीम कॉलेज होता है, राइट?
तो वो बहुत एफर्ट डाल के आते हैं यहाँ Yes, पर, sir. ओके। और हम इंडियंस को देखिए ना, हमारे लिए कितना इजी एंट्री हो जाता है ना। हमारा नीट कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा सीएमसी नीट कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, Yes, राइट। sir. हाँ, और सेकंड थिंग कि आपका पीसीबी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, Yes, sir. ओके। तो ऑब्वियसली अगर वो क्वालिटी डॉक्टर्स दे रहा है तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, राइट। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का ये जर्नी बहुत अच्छा हो, ईश्वर कृपा करे। और you कोई so कुछ much, कहना sir. चाहेगा? और कोई? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा आया है, ये हाँ। सीएमसी ने अभी तक बहुत अच्छा किया ही है एंड वो करेंगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से 100% गारंटी है। स्पेशली अरुण सर को बहुत दिल से थैंक यू कहूँगी, क्योंकि बीइंग अ सुपर, वो अभी इतने हाई पोजीशन पे है, ही इज़ इन काठमांडू, स्टिल ही ट्राइज एंड ही डज हिज बेस्ट कि हर एक बॉडी में वो फंक्शन करके कि बच्चों के लिए अच्छा करना है, वो करना है। इसलिए सीएमसी उस बारे में तो बहुत बेस्ट है और बहुत आगे है अदर बाकी कॉलेजेस से। एंड फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपने ओवरऑल चेयरपर्सन से मिले हैं अभी तक? नहीं सर। आप लोग उसमें आए थे सरस्वती पूजा में? हाँ आए आए हम थे तो सर लेट बट गए थे. ओके ओके। वहाँ पे डॉक्टर हरीश न्यूपानी जी भी आए थे, Okay. ठीक है ना। आप लोगों को मिलना चाहिए था, पता है। हाँ, हम मिलने के लिए ऑसम excited पर्सनैलिटी। हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें लोग फिर से मौका चलिए मिलेगा ठीक है, तो मैं जरूर प्रॉमिस करता मिलेंगे. हूँ, मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को, एंड है ना। बिग थैंक यू टू यू सर ऑल्सो, थैंक बिकॉज यू। जो फेजेस बढ़ रहे हैं हमारे, जो गेयर अप कर हाँ, रहे हैं हम हमारे लेवल्स को, हाँ। क्योंकि आए थे तो सब डिस्टर्ब अनमैच हो गया है आफ्टर नीट, बट आपने वो पैटर्न में लाया है कि कैसे करना है, क्या करना है। नो डाउट एमबीबीएस इज टफ एंड इट इज़ लॉन्ग जर्नी। मैं फिर से याद आई दिला देना रियली चाहता हूँ कि देखो भाई, जो स्टार्टिंग में काठमांडू में जो बोला था मैंने, हाँ है ना, कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छा रहूंगा, ये is not जरूरी नहीं है. compulsory, ये yes. जरूरी नहीं है, राइट। जरूरी तो नहीं है. जैसा आप रहोगे वैसा मैं रहूंगा, है ना। तो अप्स एंड डाउन्स तो But आने ही वाले हाँ, हैं, बिल्कुल। टफ है जर्नी, इसीलिए तो अपनी वो मेडिटेशन की आदत, वॉकिंग की आदत, नेचर से बात करने की आदत, वही हमें हेल्प करने वाली है कि अगर आगे कोई मेंटली हमें काम हमें ये मेंटली रखने हम वाला है, क्योंकि कुछ हमें प्रेशर प्रॉब्लम्स तो हो। रहेगा पढ़ने को, ऑब्वियसली रहना भी चाहिए. हम्म, तो ये सारी चीज़ें होंगी जो हमें मेंटली काम रखेंगी. थोड़ा सा मॉर्निंग में उठना और ग्रेट। थोड़ा टाइम स्पेंड करना नेचर में. सर के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें बोलना है कि हाँ, विनय सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अब इस टाइम पे. क्योंकि नीट के बाद जो हम कंडीशन में थे ना कि बिल्कुल भी मेमोराइजेशन पावर नहीं है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत छूट गई थी ना, कुछ पढ़ना है ना कुछ याद करना है, बस वो डूम स्क्रोलिंग, वो वापस से आपने हमारे अंदर रिस्टोर किया है, वो वापस से कैपेसिटी लाई है, अभी और आएगी. डोंट वरी, थैंक यू डिस्ट्रैक्ट सर. होते रहोगे तो फिर से डांट पड़ेगी जैसे हाँ पड़ती थी, सर, है ना। चलेगा सर. ओके, मम्मी पहले पापा से बात तो डेली होती होगी। यस सर. अभी उनका कैसा रिव्यू है, पहले कैसा था, अभी कैसा, इन शॉर्ट करते हैं छोटा सा बस, उनका और भी वीडियो रिव्यू एंड कर। बेस्ट ही रहा है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हम अलग अलग फेज में से आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे खुद में हम डेवलपमेंट ला रहे हैं, तो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो। हम तो है ही, बट वो भी बहुत ग्रेटफुल है कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं फिर बोलता हूँ, सिस्टम को लेकर ग्रेटफुल हुई है, क्योंकि वो है तभी मैं इधर हूँ, है ना। सिस्टम और को लेके तो हम ग्रेटफुल है ही है सर, बट हाँ, हमेशा. आप जो हमें, अगर हम कभी भी लूज पढ़ भी जाते हैं तो आप तो जो आप हमें हमारे जो लिए सपोर्ट करते मोटिवेशन हो हो, रहे वो हैं. आग जो इग्नाइट करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी CMC फॉर is द चेंज। igniting a bright future. ग्रेट तो ग्रेट और ग्रेट। हम भी अभी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे हम रोज़ विजिट कर रहे हैं, तो हम जब घर पे बात करते हैं तो मम्मी का पहला क्वेश्चन या पापा का पहला क्वेश्चन रहता है, लाइब्रेरी से आ गई, लाइब्रेरी चली गई थी। तो उनको भी पता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और CMC हमसे वो करवा रहा है, क्योंकि जब तक कोई ऐसे नॉक नहीं करता ना डोर पे, तो हम नहीं उठते हैं डोर खोलने के Okay, लिए। okay. लाइक दिस कि जब तक हमें पुशअप नहीं करा जाता हम नहीं करते, तो जब हमें करा गया तो हम कर रहे हैं, और जब हम ले रहे हैं कि नहीं यार, हम कहीं तो भी आगे बढ़ गए हैं बाकी स्टूडेंट्स से, जो अभी भी इंडिया में अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम उनसे एक स्टेप आगे हैं, और हमें ये कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि फल तो हमें कभी ना कभी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेरी गुड वेरी वी गुड। आर वेल साउंड विथ आवर शेड्यूल एंड पैटर्न्स गोइंग ओवर ईयर, बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि पेरेंट्स को भी पता चल गया है तो वो भी वैसे ही कॉल करेंगे कि नहीं, बच्चे का ये शेड्यूल है, तभी इस टाइम पे ही कॉल करना है। तो वो भी इतने साउंड है हमारे शेड्यूल से, एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस चेंज कि हम हमारे एकेडमिक्स इतने प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स का तो ये सीन था कि लाइक इनिशियली वो भी डरे हुए थे इस कॉलेज को लेकर के, ऑल बिकॉज वही वीडियोस को देख करके. बट अभी वो इतने ज़्यादा ग्रेटफुल है कि वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें इससे अच्छा कॉलेज मिल नहीं सकता था कहीं भी, क्योंकि एकेडमिक्स देख लें या फिर हमारे ऊपर इतने एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं. आई डोंट थिंक कि नेपाली लैंग्वेज की ही बात कर लेगा तो इतने अच्छे से कहीं और भी सिखाई जाती होगी कि हम और कनेक्टेड फील करें लोगों के साथ. वो हमारे लिए भाई बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें पेशेंट जो ट्रीट करने हैं वो नेपाली ही
बोलेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी बोल ही रहे हो। तो वो एक बहुत ही लाइक अच्छा पॉइंट है कि हाँ हम सीख रहे हैं। जैसे हम फिर इंडिया में भी second- अगर देख रहे हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे सीखनी वेस्ट बंगाल पड़ेगी, जा रहे तो वेस्ट yeah. बंगाल, South तमिल जा रहे तो India, तेलुगु तमिल, हाँ। तो वो तो डिफरेंस तो आने वाला था। तो डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। नो डाउट। प्लीज सीखने के पर्पज से आइए। अभी आप लोगों से जो भी कन्वर्सेशन हुआ इधर, नो डाउट बहुत औसम रहा। रीज़न इज़ दैट कि पूरा पॉइंट्स पे बात हुई है, रियल पॉइंट्स निकल कर आए इधर, है ना। आप लोगों का लग रहा है कि रियल एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर रहे हो इतने दिन का, है ना। और नो डाउट इस वीडियो से इंडियन बच्चों को जो आगे भी अपनी MBBS जर्नी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाला है ना। और मैं फिर से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ओके। और अपनी हम अभी जो भी आएंगे उनको कहना चाहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, जस्ट एंजॉय द होल जर्नी। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है बेटा, ओके। आज आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, है ना। और ठीक है, अपनी इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, है ना। और अभी आपका जब एकेडमिक स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रेशर फील हो, लेकिन मेरी एक चीज़ याद रखना बेटा, है ना। अगर छत तक जाना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है ना, जो आप रख चुके हो। और धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, बस अंदर शिद्दत होनी चाहिए करने की। अगर वो होगी तो बहुत इजीली आप चीज़ें कर ले जाओगे, ओके। चलो, ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, ओके। थैंक यू।